Good morning, students. Today we will continue our 7th chapter of Geography, Class 8, Major Industries. We had discussed about in the classification based on industries, labors, powers, market, capital. Today we will discuss about government policy. Government plays a role through tax incentives, subsidies and नेशनलाइजेशन. ये जो गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्री एस्टैब्लिश में भी क्या है एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है. और इसके अलावा क्या है गवर्नमेंट प्लेज ए रोल थ्रू टैक्स भी क्या है भी पॉलिसीज बनाई जाती है भी किसी भी इंडस्ट्रीज को भी अगर स्थापित करें तो उसके द्वारा उसमें क्या है गवर्नमेंट्स के द्वारा कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं किसके लिए इंडस्ट्रीज के लिए. और इसमें क्या है गवर्नमेंट क्या है उनकी हेल्प भी करती है इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने के लिए. तो उसके अलावा वो क्या क्या करती है वो क्या रोल अदा करती है थ्रू टैक्स इंसेंटिव्स भी क्या है उन्हें उसको भी टैक्स के द्वारा क्या है प्रोत्साहन दिया जाता है, सब्सिडीज दी जाती है सरकार के द्वारा एंड नेशनलाइजेशन. और क्या है और उसको क्या है इंडस्ट्रीज को नेशनलाइजेशन यानी उसको राष्ट्रीयकरण करने में किसके लिए ये सब किस चीजें किसके द्वारा की जाती है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है. और ये सब क्या है गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंतर्गत आती हैं. द गवर्नमेंट प्लेज पार्ट इन डिसाइडिंग वेयर एंड व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री विल बी सेटअप. और क्या है बहुत सारी कंट्रीज में क्या है जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है ये एक रोल अदा करती है किसमें डिसाइडिंग ये डिसाइड करती है कि वेयर एंड व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज विल बी सेट अप भी किस तरह की इंडस्ट्री कहाँ पर और किस प्रकार की इंडस्ट्री को भी कहाँ पर सेट किया जाएगा. भी मान लो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं अगर भी उनको हम भी पॉपुलेशन एरियाज में अगर हम सेट करते हैं तो वो क्या है हार्मफुल होंगी पीपल्स के लिए. और कुछ ऐसी इंडस्ट्री हैं भी जो इस तरह की जो लोगों के लिए कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी उन्हें चाहिए होती है तो वो ऐसी जगह स्थापित की ताकि लोगों को भी उनसे जो प्रोड्यूस किया जा रहा है उनको आसानी से अवेलेबल हो सके. और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं भी वो उनके लिए क्या है बाहर जो है आउट ऑफ सिटीज उनको स्टैब्लिश किया जाता है. तो ये सब सेट किसके द्वारा किया जाता है गवर्नमेंट सेट करती है कि भी किस तरह की और कैसी भी इंडस्ट्रीज को कहाँ पर सेट किया जाना है. Often government also regulates the location of polluting industry by legislation. और क्या है कई बार ऐसा होता है जो गवर्नमेंट्स के द्वारा रेगुलेट्स यानी रूल्स बनाए जाते हैं रेगुलेट्स किया जाता है किसको इंडस्ट्रीज को लोकेशन ऑफ पॉल्यूटिंग भी इस तरह की लोकेशन को सेट रेगुलेट्स किया जाता है कि भी जहाँ पर क्या है पोल्यूशन वगैरह ज्यादा ना फैले एंड इंडस्ट्रीज बाय लेजिस्लेशन भी वो क्या है लेजिस्लेशन के द्वारा उनकी लोकेशन को क्या है रेगुलेट्स किया जाता है. और ये सब क्या है किसके द्वारा किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा भी ये सब चीजें देखी जाती है. लोकेशन में भी क्या है इंडस्ट्री को भी इस जगह अगर हम करेंगे तो वो ज्यादा जैसे पॉल्यूशन है वो ज्यादा नहीं फैलेगा और जो लोगों के लिए हार्मफुल नहीं होगा. ये किसके द्वारा यानी कानून के द्वारा भी कुछ ऐसे लेजिस्लेशन के द्वारा भी बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जिसके कारण क्या है इस तरह की इंडस्ट्रीज को हम भी ऐसे एरिया में स्थापित करते हैं. उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. क्या इंडस्ट्रीज में के लिए भी क्या है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन क्या है इंपॉर्टेंट रोल होता है उसमें क्योंकि ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही अगर वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है तो क्या है जो प्रोड्यूस भी जो उत्पादन है या फिर रॉ मटेरियल है वो क्या है एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से क्या है भेज सकते हैं. और कम्युनिकेशन भी उसमें क्या है इंपॉर्टेंट रोल होता है. A good and cheap transport network provides flexibility in the location of industries. भी एक अच्छा और सस्ता ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी जो इंडस्ट्रीज की लोकेशन क्या में फ्लेक्सिबिलिटी यानी आसानी से वो प्रोवाइड करता है. क्या करता है क्या कौन सा अच्छा और सस्ता ट्रांसपोर्ट किसमें इंडस्ट्रीज की लोकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी को क्या है वो प्रोवाइड्स करता है नेटवर्क प्रोवाइड्स करता है इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर वेल डेवलप्ड देन फ्यूल लेबर इवन रॉ मटेरियल कैन बी ब्रॉट टू ए रिजन इजिली. भी अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज
वही है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अगर वेल डेवलप्ड होंगी तो क्या है, जैसे फ्यूल है, लेबर है और रॉ मटेरियल है, वो क्या है आसानी से वहां पर पहुंचाया जा सकता है जहां पर क्या है इंडस्ट्रीज है। लेकिन यानी जो वो क्षेत्र जहां पर इंडस्ट्री लगी हुई है, ये अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वेल डेवलप्ड है तो ये सब चीजें जैसे फ्यूल है और लेबर है और रॉ मटेरियल है, उसको क्या है ट्रांसपोर्ट के द्वारा आसानी से वहां तक ले जाया जा सकता है। पार्ट लोकेशन ऑफन बिकम सेंटर्स, पोर्ट लोकेशन ऑफन बिकम सेंटर्स ऑफ इंडस्ट्रीज। जो पोर्ट लोकेशन भाई जहां पर क्या है माल को उतारा और चढ़ाया जाता है, इस तरह की लोकेशन कहाँ होती है, इंडस्ट्री के सेंटर में होती है। क्यों? क्योंकि भाई वहीं से क्या है जो उनका प्रोड्यूस है, इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट्स है, उसको भी सेल के लिए क्या है ट्रांसपोर्ट पर लगा के उनको क्या है सेल के लिए भेजा जाता है। और वहां से अगर भी उन्होंने जैसे किसी चीज को भी अपने यहाँ पर मंगाया है तो वो सब चीजें क्या है वहीं पर की जाती है। तो पोर्ट को क्या है, पोर्ट जो लोकेशन होती है वो ज्यादातर क्या है इंडस्ट्री के सेंटर में होती है। रेलवे लाइंस एट द क्रॉस रोड्स ऑफ ए गुड कम्युनिकेशन नेटवर्क। और इसके अलावा क्या है जो रेलवे लाइंस है वो भी क्या है क्रॉस रोड्स ऑफ ए गुड गुड कम्युनिकेशन क्या है के लिए का नेटवर्क है। गुड कम्युनिकेशन का नेटवर्क क्या है, सबसे बेस्ट क्या है रेलवे लाइंस एट द क्रॉस रोड्स, यानी क्रॉस रोड्स के द्वारा भी है क्या है रेलवे लाइंस हैं जो उससे भी क्या है जो मालगाड़ी वगैरह आती हैं वो भी क्या है एक गुड कम्युनिकेशन नेटवर्क है इसके लिए इंडस्ट्रीज के लिए। बेस्ड ऑन ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इंडस्ट्रीज केम अप इन नंबर ऑफ रीजन्स, इंडस्ट्रीज दैट आर डिपेंड ऑन ईच अदर come up in the same regions, farming, complex or a industrial belt. भी based on combination factors, भी कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर भी जो इंडस्ट्रीज है भी वो किनका कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स क्या है जिस पर क्या है इंडस्ट्री बेस्ड होती है। भी जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स में क्या आता है हमारे भी जिस तरह फैक्टर्स लाइक वाटर सप्लाई है, क्लाइमेट है, रिलीफ, लैंड अवेलेबिलिटी है और हिस्टोरिकल एडवांटेज, ये सब क्या है प्ले ए इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग रोल इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। और इसी के बेस पर क्या है ये सब चीजें, इन चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो फैक्टर्स हैं जैसे वाटर सप्लाई है और क्लाइमेट है, क्लाइमेट रिलीफ, लैंड अवेलेबिलिटी, ये सब क्या है इनका कॉम्बिनेशन, बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन, इन चीजों का कॉम्बिनेशन क्या है इंडस्ट्री उस पर बेस्ड होती है। इंडस्ट्रीज केम अप इन ए नंबर ऑफ रीजन्स, और जो इस तरह की क्या है जो इन चीजों के कॉम्बिनेशन पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो एक नंबर ऑफ कम अप इन ए नंबर ऑफ रीजन, और एक ऐसे रीजन्स में आती हैं नहीं वो जहां पर क्या है ये सब इंडस्ट्रीज क्या है स्थापित होती हैं। इंडस्ट्रीज दैट आर डिपेंड ऑन ईच अदर कम अप इन द सेम रीजन, और जो इंडस्ट्रीज हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं और फिर वो क्या है केम अप इन द सेम रीजन, और इसी कारण वो सेम उसी जगह पर भाई वो स्थापित होती हैं। मान लीजिए जैसे क्या है सारी इंडस्ट्रीज अगर आप देख रहे हैं तो जो भाई बाहर क्या है अगर आउट ऑफ सिटी देखते हैं, आउट ऑफ टाउन देखते हैं तो वहां पर क्या है बहुत सारी इंडस्ट्रीज मिलेंगी। ये नहीं कि एक इंडस्ट्रीज यहाँ पर है तो एक दूसरी कहीं और है, तो वहां पर क्या है इंडस्ट्रीज मिलेंगी लगातार। कई इंडस्ट्री भी यहाँ पर किसी और चीज की इंडस्ट्री है उससे थोड़ी सी दूरी पर क्या दूसरी, तो वो क्या है ये सभी चीज इंडस्ट्रीज क्या है वहां पर एक कॉम्प्लेक्स सा बना लेती है, एक रीजन बन जाता है जहां पर हमें इंडस्ट्रीज ही मिलती हैं। और वो सब किस पर बेस्ड होती है कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स यानी वाटर सप्लाई, इन चीजों पर बेस्ड होती हैं। और इसी के कारण वो इन चीजों के कारण ही क्या वो एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं, और डिपेंड होने के कारण इंडस्ट्रीज दैट आर डिपेंड ऑन ईच अदर, भी इंडस्ट्री एक दूसरे पर डिपेंड है और फिर क्या है अदर केम अप इन द सेम रीजन, और इसी कारण वो एक सेम रीजन में यानी एक सेम जगह पर वो होती हैं। फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स और इंडस्ट्री और इवेंट भी किसकी फॉर्म में होती है, फॉर्मिंग और एक कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स में उसमें इंडस्ट्रियल है वो इंडस्ट्रियल एरिया हो गया जिसको हम बोलते हैं ये इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पर क्या है सिर्फ इंडस्ट्रीज हैं। और ए बेल्ट या फिर बेल्ट बोल सकते हैं भी इंडस्ट्रीज बेल्ट है, तो वो क्या है एक सेम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स के कारण इंडस्ट्रीज क्या है एक इसमें आ जाती है, एक रीजन्स में आती है
और एक वो इंडस्ट्री क्या है एक दूसरे पर डिपेंड होती है, इसके कारण एक कॉम्प्लेक्स बनता है या फिर उसको हम इंडस्ट्रियल एरिया भी कह सकते हैं। और इसके कारण क्या है, such industrial belts usually is a combination of the factors mentioned above which creates a favorable climate for more industries to grow there। और इस तरह की कॉम्बिनेशन के कारण क्या है वो वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या है ग्रो करती हैं। Today there are the several major industries, grow regions or complex that have developed in various part of the world। और इस तरह की आज इस तरह की जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं, मेजर इंडस्ट्रीज रीजन्स हैं और या कॉम्प्लेक्स हैं या फिर इंडस्ट्रीज एरिया है या बेल्ट है, वो क्या है दैट हैव डेवलप्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इस तरह का जो वो क्या है बहुत डेवलप्ड है पार्ट वर्ल्ड का, बहुत सारा जो पार्ट है वो इस तरह की इंडस्ट्री से क्या डेवलप्ड है। जिस तरह से नॉर्थ, इसमें कुछ आपकी बुक में कुछ कंपनीज वगैरह दी गई हैं कि इस रीजन्स में ये इंडस्ट्रीज आती हैं। क्या क्या है, नॉर्थ वेस्ट यूरोप कॉम्प्लेक्स इन द यूके फ्रांस एंड जर्मनी। ये जो नॉर्थ वेस्ट यूरोप है वो किस चीज का कॉम्प्लेक्स है, कौन कौन सी इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं जहां पर भी इस तरह की भी इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स है, यूके है, फ्रांस और जर्मनी, इन सब की क्या है इंडस्ट्रीज हैं। यूएस है द ईस्टर्न सीबोर्ड एंड साउथ वेस्ट कोस्ट एंड ग्रेट लेक्स रीजन्स। और जैसे ये सब चीजें क्या है जो है डेवलप्ड वेरियस पार्ट ऑफ वर्ल्ड है जहां पर ये क्या है इंडस्ट्रियल रीजन या कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या क्या है, इंडिया मुंबई अहमदाबाद पुणे रीजन्स भी, जो मुंबई अहमदाबाद और पुणे का रीजन्स आता है ये क्या है उनका यानी इंडस्ट्रियल क्या क्या कॉम्प्लेक्स है या इंडस्ट्रियल एरिया है जिसको भी या बेल्ट है। कोलकाता एरिया, द दिल्ली एनसीआर रीजन, द चेन्नई कैम्बोरेट बेंगलुरु रीजन एंड छोटा नागपुर बेल्ट, ये क्या है इंडिया की कुछ फेमस क्या है इंडस्ट्रीज हैं, मेजर इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं या कॉम्प्लेक्स हैं जिसको हम जिसमें क्या है मुंबई अहमदाबाद पुणे है और रीजन है, कोलकाता एरिया है, दिल्ली एनसीआर है रीजन्स है और चेन्नई और बेंगलोर रीजन एंड छोटा नागपुर बेल्ट। ये क्या है सम आर सेवरल मेजर इंडस्ट्रियल क्या है इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है कॉम्प्लेक्स है जो भी हमारे इसमें इंडिया में है। इसके बाद अब हमारा आता है अब हमारा नेक्स्ट है सम मेजर इंडस्ट्रीज। लेट अस नाउ लुक some major industries involved in the production of a variety of goods required by man. These industries we can divide in two categories. जो मेजर इंडस्ट्रीज है उसको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो कैटेगरीज है हमारी हैवी इंडस्ट्रीज की और सेकंड क्या है लाइट इंडस्ट्रीज। तो हैवी इंडस्ट्रीज में क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं। जैसे हैवी है तुम्हारा नाम से ही पता चल रहा है, तो हैवी इंडस्ट्रीज जैसे आयरन स्टील है, ऑटोमोबाइल्स हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है और केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स हैं, ये सब क्या है हैवी इंडस्ट्रीज हैं। और लाइट इंडस्ट्रीज में क्या है, किसको इंक्लूड करेंगे हम लाइट इंडस्ट्रीज में भी, जैसे टेक्सटाइल है, फूड प्रोसेसिंग है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं और इसके अलावा क्या है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स एंड वेरियस कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। ये क्या है हमारी लाइट इंडस्ट्रीज में आती है। लाइट इंडस्ट्रीज में क्या क्या आती है, टेक्सटाइल है, शुगर है, फूड प्रोसेसिंग है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं। और हैवी इंडस्ट्रीज में क्या है आयरन एंड स्टील्स इंडस्ट्रीज आती हैं, केमिकल्स हैं, हैवी मशीनरीज हैं और क्या है फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। ये हमारी किस में आती हैं हैवी इंडस्ट्रीज में आती है। हमने मेजर इंडस्ट्रीज को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है, टू कैटेगरीज में, हैवी एंड लाइट। तो सबसे पहले हम क्या है हैवी इंडस्ट्रीज में आयरन एंड स्टील को क्या है डिस्कस करते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व्स द मैन्युफैक्चर ऑफ पिग आयरन स्टील एंड स्टील प्रोड्यूस सच एज शीट्स, बार, बोर्ड्स एंड टेबल्स। जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है इन्वॉल्व द मैन्युफैक्चर ऑफ पिग आयरन, किस चीज के मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व है, वो पिग आयरन यानी कच्चा लोहा के, उसमें पिग आयरन क्या है कच्चा लोहा। स्टील प्रोड्यूस
सच एज सीट, और किससे क्या प्रोड्यूस होता है, क्या सच एज सीट्स, बार्स, रोड्स एंड केबल्स। इनसे फिर क्या बनते हैं, सीट्स बनते हैं, बार्स, रोड्स और केबल्स वगैरह बनते हैं। किससे, आयरन स्टील से। इट्स यूज इन मोस्ट अदर इंडस्ट्रीज एज ए रॉ मटेरियल और इन मशीनरीज। इन व्हाट मेक्स दिस इंडस्ट्री द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज। भी क्या है, आप देखते हो आयरन एंड स्टील के ऊपर क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या है, बेस्ड है। क्यों, क्योंकि क्या है, बहुत सारी चीजें किस चीज से बनती है, हमारी आयरन और स्टील से बनती है। तो इस तरह से क्या है, और जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल भी क्या है, और जो और इंडस्ट्रीज के लिए वो किस पर बेस्ड हुई, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पर। इट्स यूज इन मोस्ट अदर इंडस्ट्रीज। भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में क्या है, इनका आयरन स्टील का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल के उसमें। और इन्हें मशीनरी, भाई मशीनरीज भी क्या है, वो भी लोहे और स्टील से बनी होती है। तो इसीलिए क्या है, ज्यादातर इंडस्ट्रीज में क्या है, रॉ मटेरियल भी किसका यूज किया था, आयरन स्टील, और मशीनरीज भी इसमें ही होती है इंक्लूड। इज व्हाट मेक्स दिस इंडस्ट्री, इसके कारण क्या है, इस इंडस्ट्रीज को, किसको, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज को द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल इंडस्ट्री। तो ये क्या है, सभी इंडस्ट्रीज का, बहुत सारी इंडस्ट्रीज का क्या है, बेस है। कौन है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। टू मेक स्टील द मेन रॉ मटेरियल आर आयरन और लाइमस्टोन, कुकिंग कोल एंड मैगजीन्स। टू मेक स्टील, यानी स्टील्स को बनाने के लिए क्या है, मेन रॉ मटेरियल, क्या कौन कौन से मेन रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, आर आयरन और लाइमस्टोन, कुकिंग कोल और मैगजीन्स की, किसको, स्टील्स को बनाने में। As these are required in large quantity and because they are bulky, the iron and steel mills are preferably located near the source of raw material. As these are required, इसको क्या, इसकी क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, रिक्वायरमेंट है किसकी, आयरन एंड स्टील की। बिकॉज दे आर बुल्की इन द आयरन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मात्रा में इनकी जरूरत है, द आयरन एंड स्टील मिल्स, तो प्रिफरली लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। और इस तरह के लिए क्या है, इसकी बहुत ज्यादा मात्रा में, क्वांटिटी में इनकी क्या है, जरूरत होती है, किसके लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। और बिकॉज दे आर बुल्की, क्योंकि ये क्या है, बहुत ज्यादा बुल्की आता है, प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो आयरन और स्टील जो मिल्स है, उसको क्या है, कहाँ पर भी लोकेटेड करने के लिए सबसे किस चीज क्या प्रेफर करते हैं, नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, भी जहां पर क्या है, रॉ मटेरियल मिल्स के, इसको इस जगह पर क्या है, उसी जगह पर क्या है, इसको आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को क्या है, लोकेट किया जाता है। दिस इंडस्ट्री आल्सो रिक्वायर्स ए गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इस इंडस्ट्रीज के लिए क्या है, ये इंडस्ट्रीज क्या है, गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी क्या है, रिक्वायर्ड करती है। इसके लिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए गुड ट्रांसपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट है। और कहाँ का क्या है, मेजर प्रोड्यूसर आयरन एंड स्टील के मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं, फ्रांस, साउथर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया आर आल्सो मेजर प्रोड्यूसर। भी क्या है, इन कंट्रीज में क्या है, सबसे ज्यादा आयरन एंड स्टील क्या है, प्रोड्यूस किया जाता है। और इसके अलावा क्या है, फ्रांस, साउथर्न, ये तो क्या है, मेजर कंट्रीज हो गई, फ्रांस, साउथर्न ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। और इसके अलावा भी क्या है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका, कोलंबिया, इटली, कनाडा, पोलैंड एंड बेल्जियम आर स्मॉलर प्रोड्यूसर। मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं, फ्रांस है, साउथर्न ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। और स्मॉल प्रोड्यूसर में हमारे क्या आ जाते हैं, ब्राजील, साउथ अमेरिका, कोलंबिया वगैरह, ये सब क्या है, स्मॉलर प्रोड्यूसर। और इंडिया में, अगर इंडिया की इसमें कहाँ पर है, इंडिया में, इंडियाज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज प्राइमली लोकेटेड इन छोटा नागपुर, पठान। ठीक है, जो इंडिया में आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज कहाँ पर लोकेटेड है, छोटा नागपुर का जो प्लेटू है, वेयर आर द रॉ मटेरियल आर अवेलेबल, इस वहीं पर क्या है, इस रॉ मटेरियल हमें अवेलेबल होता है। द मेन सेंटर आर, भी इसके जो आयरन और स्टील के जो इंडस्ट्रीज के क्या है, मेन सेंटर कहाँ पर है, द मेन सेंटर आर राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो एंड जमशेदपुर। ये किसके सेंटर है, मेन सेंटर आयरन एंड स्टील के। अदर सेंटर्स एट
भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, और इसके अलावा और सेंटर कहाँ पर है, कर्नाटका में है, विजयनगर इन कर्नाटका एंड सेलम इन तमिलनाडु। ठीक है, इंडिया में कहाँ पर है, इसका मेन सोर्स कहाँ पर है, आयरन स्टील का छोटा नागपुर का प्लेटू है, और उसके मेन सेंटर क्या है भिलाई है, राउरकेला है और दुर्गापुर है, बोकारो और जमशेदपुर किसके मेन सेंटर है, आयरन एंड स्टील के। और इसके अलावा और भी क्या है, कर्नाटक में विजयपुर है और सेलम इन तमिलनाडु में है। ये क्या है, हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के मेन सेंटर्स हैं।